नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर अमेरिका के बाजार की बात करें तो डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग आते हुए देखिए, एक बार हमने फिर से फ्लैट टू पॉजिटिव कहेंगे हम, 67 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है। अगर आप इसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहते हैं तो वो ये कि डे हाई पे बंद हुआ है अमेरिका। लेकिन असली तेजी बन रही है दोस्तों नेस्डैक इंडेक्स में, यानी कि आईटी स्टॉक्स में। मैं अपने एडीआर्स की बात करूं तो इन्फोसिस का एडीआर लगभग 1/3% ऊपर है और विप्रो का एडीआर फ्लैट दिख रहा है। बट एक चीज तो क्लियर है कि आईटी स्टॉक्स रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाइडेन साहब कंटिन्यू कमेंट्री करते जा रहे हैं और अमेरिका के बाजार में बड़े लंबे समय से, स्पेशली अगर डाउ जोन्स की बात करें तो फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। कुछ हो नहीं रहा, बड़ा मूव नहीं आ रहा। अब ये सारी चीजें कब तक चलेंगी और आपको भारतीय बाजार पे कैसे व्यू बनाना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। डेटा ड्रिवन चीजों की बात करें तो एफआईडीआई का डेटा मैं आपके साथ कल का डिस्कस करना चाहूंगा एक बार, फ्यूचर कैश दोनों तरफ से। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, फ्यूचर्स का जो कल हमने नहीं बताया था, 826 करोड़ की सेलिंग हुई है फ्यूचर्स में। कितने की? 826 करोड़ की। इंटरेस्टिंग डेटा आएगा लास्ट में, रुकिएगा, ठीक है। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 1241 करोड़ की बाइंग करी है, ठीक है। यानी एक तरफ खरीदा एक तरफ बेचा, बट फ्यूचर्स में बेचा, ये थोड़ा नेगेटिव है। डीआईआईज ने कैश मार्केट में 1651 करोड़ की सेलिंग करी है, यानी कि आप देखो तो थोड़ा नेगेटिव रुझान दिखा है कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्लोज के हिसाब से। अब सबसे इंटरेस्टिंग, ऑप्शंस में 34,488 करोड़ की बाइंग हुई है ऑप्शंस में। अब देखो, ऑप्शंस का डेटा ना कभी ये नहीं बताता कि कॉल ऑप्शन में बाइंग हुई है, पुट ऑप्शन में बाइंग हुई है, या कॉल ऑप्शन में सेलिंग हुई है, या पुट ऑप्शन में सेलिंग हुई है। ये हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं प्रिडिक्ट, इसको समझते हैं। देखो, जब बाजार वन साइडेड एक तरफ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि किस तरफ का इन्होंने प्ले करा है। फॉर एग्जाम्पल, दिन के दौरान पूरे दिन ऊपर ही जा रहा है और बाइंग का फिगर आए ऑप्शंस में तो कॉल बाइंग है, और सेलिंग का फिगर आए ऑप्शंस में तो पुट सेलिंग है। ऑब्वियस है, क्योंकि मार्केट आपका डीआई पे जा रहा है। सेम अपोजिट कर दो, नीचे जा रहा है धीरे 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 धीरे, दैट मींस बाइंग आई है तो पुट में बाइंग है, और सेलिंग है तो कॉल में बाइंग है। अब कल के बाजार में क्या हुआ, पूरे दिन तो आप लोग नीचे गए हो, ठीक है, पूरे दिन हम लोग नीचे रहे, बट एट द एंड एक शार्प तेजी है। तो इसमें प्रिडिक्शन करना क्या इजी है? मेरे को नहीं लगता आसान है, क्योंकि हम लोग नीचे खुले, लो लगाया स्टार्टिंग में ही, फिर ऊपर आए। तो अगर मैं नोटिस करूं, आधे दिन हमने तेजी दिखाई, आधे दिन गिरावट दिखाई, और आखिरी के आधे घंटे में हमने रैली करी। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल नहीं है, ये फैक्ट है, कल का आपका लेवल है 9:54 पे 9:54 पे मॉर्निंग में निफ्टी का भाव था 24,179। वहां से लेकर लगभग अगर आप देखें तो मैं एग्जैक्टली आपके साथ बोलूं तो 12:16 यानी 9:54 से 12:16 तक आप लोगों ने तेजी दी 100 पॉइंट की, 24,280 तक की, ठीक है। तो ये हमारा तेजी का समय था। फिर आपका बाजार गिरना शुरू हुआ 12:42 से, 12:42 से, जहां निफ्टी था 24,280, और गिरते गिरते लो लगाया अराउंड 2:54 पे 24,209 का, यानी ऊपर से 80 पॉइंट नीचे, ठीक है। अब यहां से आधे घंटे में मार्केट ने डे हाई लगा दिया। तो आधे दिन तेजी, इसमें मेरे को लगता है पुट बाइंग होगी, वहां पे कॉल बाइंग हुई होगी, और एट द एंड कॉल बाइंग चली गई है। तो डेटा है तो बहुत बड़ा ऑप्शंस का, बट समझना मुश्किल है। अब समझ में आ जाएगा ये मंडे को। अगर मार्केट ऊपर गया तो कॉल बाइंग थी, ऑब्वियस है। अगर नीचे चला गया वापस से तो पुट बाइंग थी। ओवरऑल मेरे को लगता है बाजार आपके लिए पॉजिटिव साइड पे आ गया है, कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है, तो हमें पॉजिटिव साइड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और 24,425 के ऊपर हमें फ्रेश लॉन्ग भी करना चाहिए। ये आपके लिए पूरा अपना इंडियन मार्केट हो गया। अब आ जाता हूं मैं जरा नेस्डैक इंडेक्स पे। जैसा कि आपसे कहा, नेस्डैक इंडेक्स में बड़ा मूव आ रहा है। डाउ जोन्स तो फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, लेकिन नेस्डैक इंडेक्स 1% रैली कर गया कल, फिर से 0.9% ऊपर बंद हुआ है, 165 पॉइंट्स की तेजी थी। तो यहां से समझ में आ रहा है कि आईटी स्टॉक्स अभी भी फ्लेवर में बने हुए हैं, भारतीय बाजार में भी और अमेरिका में भी। आपका भी बड़ा फोकस वहीं होना चाहिए। S&P 500 की बात करें तो आधे % की तेजी आपको S&P 500 में भी देखने को मिली है, लेकिन रसल 2000 में आधे % के करीब की गिरावट थी। तो अमेरिका का बाजार ब्रॉडर तो तेजी में था, बट रसल 2000 थोड़ा सा टूट गया, इनफैक्ट आधे % टूट गया। तो ये आपके लिए ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स, डेटा और जो अपने भारतीय बाजार को लेकर चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। वन मोर थिंग, कल मैंने एक वीडियो सिल्वर को लेकर बनाई थी, इनफैक्ट वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने आपके साथ बनाया था रील। उस रील में काफी कमेंट आ रहे हैं, प्लीज एक वीडियो डिटेल में बनाइए। तो आज सिल्वर कैसे खरीदें, ETF को कैसे खरीदें और कितनी तेजी आ सकती है, और ये सेफ निवेश है,
डेफिनेटली हर एक इन्वेस्टर को अपनी पोर्टफोलियो में सिल्वर का ETF रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और क्यों मेरा मानना है, ये सारी चीजें मैं आज एक दिन के दौरान स्पेशल वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आप लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ना चाहें जुड़िएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।